बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको आगाह करें, मंगू पीर में ऑयल टैंकर नया नाजिमाबाद के गेट से टकरा गया, जिसके बायस डीजल टैंकर से सड़क पर बहने लगा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवाम को दूर कर दिया। टैंकर और डीजल हटाने की कोशिश ताहाल की जा रही है। मंगू पीर में ऑयल टैंकर नया नाजिमाबाद के गेट से जा टकराया, जिसके बायस डीजल टैंकर से सड़क पर बहने लगा है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवाम को दूर कर दिया है। टैंकर और डीजल हटाने की कोशिश ताहाल जारी है। मंगू पीर का ये वाक़या है जहां पर ऑयल टैंकर नया नाजिमाबाद के गेट से टकरा चुका है, जिसके बायस डीजल टैंकर से सड़क पर बहने लगा है। पुलिस ने वाक़े पर मौके पर पहुंचकर आवाम को दूर कर दिया है, जबकि टैंकर और डीजल हटाने की कोशिश की जा रही है। सिंध इंसानी हकूक़ कमीशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को सालाना रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इंसानी हकूक़ कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस माजिदा रिजवी ने बताया है कि गैरत के नाम पर कत्ल, अगवा, घरेलू तशद्दुद, हिरासगी और जबरी शादियों की शिकायत सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा आज़ाद नेहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध को सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड बाजदा रिजवी ने जो अपनी सालाना रिपोर्ट यानी 2019 और 2020 की पेश कर दी है। ये रिपोर्ट जो है 300 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानब से 2019 और 2020 के दौरान जितनी शिकायत मौसूल हुई हैं, उन शिकायत और उन पर होने वाले अजाले के हवाले से भी आगाह कर दिया गया है, जिसमें खासतौर पर सिंध में इंसानी हकूक़ की सूरत पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया, जिसमें खासतौर पर सिंध के देहात के कई ऐसे पसमानदा इलाके हैं वो शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर गैरत के नाम पर कत्ल, अगवा और समेत इंसानी हकूक़ के ऐसे केसेस रूनुमा हो रहे हैं। मुकामी सतह की जो इंतजामिया है वो अगर उस पर अमल दरामद करे तो इस तरह की सूरत हाल नहीं बन सकती है। उन्होंने ये भी सिफारिश की है कि इस पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध मुतल्लिक़ हुकाम को भी पाबंद बनाए ताकि इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नेहड़ियों। केएमसी के महकमा चार्टर्ड पार्किंग में बद इंतजामी सामने आ चुकी है। पार्किंग के ठेकों की बंदर बांट का इंकशाफ हुआ है। ठेकेदारों ने डायरेक्टर चार्टर्ड पार्किंग के एमसी सुमेरा हुसैन पर मनपसंद ठेके देने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है। केएमसी के महकमा चार्टर्ड पार्किंग में बद इंतजामी सामने आ चुकी है। पार्किंग के ठेकों की बंदर बांट का इंकशाफ भी हुआ है। ठेकेदारों ने डायरेक्टर चार्टर्ड पार्किंग केएमसी सुमेरा हुसैन पर मनपसंद ठेके देने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया गया है, जबकि केएमसी के महकमा चार्ज पार्किंग में बद इंतजामी सामने आ चुकी है। पार्किंग के ठेकों की बंदरबांट का इंकशाफ भी सामने आ चुका है। ठेकेदारों ने डायरेक्टर चार्ज पार्किंग केएमसी सुमेरा हुसैन पर मनपसंद ठेके देने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है। केएमसी के महकमा चार्ज पार्किंग में बद इंतजामी सामने आ चुकी है, जबकि पार्किंग के ठेकों की बंदर बांट का इंकशाफ भी हुआ है। ठेकेदारों ने डायरेक्टर चार्ज पार्किंग की एमसी सुमेरा हुसैन पर मनपसंद ठेके देने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। कराची वाटर एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से पानी चोरों के खिलाफ एक्शन जारी है। अल-फलाह पुलिस स्टेशन जामिया मिलिया के करीब कायम गैर कानूनी हाइड्रेंट को मिसमार कर दिया गया है। वाटर एंटी थेफ्ट सेल इंचार्ज राशिद सदीकी के मुताबिक पानी माफिया के करिंदों ने वाटर बोर्ड की लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन करके मूजी तालाब बना रखा था। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी हाइड्रेंट पर मौजूद मोटरें, पाइप और सक्शन पंप जब्त कर लिए गए हैं, जबकि कार्रवाई पर गैर कानूनी हाइड्रेंट माफिया के करिंदों का थेफ्ट सेल को अमले का तशद्दुद भी किया गया। उधर दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट मोटरसाइकिल सवारों के लिए साइड मिरर लाजमी करार देने की दरख्वास्त की समाअत वकला हड़ताल के बायस न हो सकी। अदालत ने समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी, जबकि साइड मिरर न होने के बायस हादसात बढ़ चुके थे। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, समाअत मुलतवी कर दी गई है। ये शहरी हैं इरफान वाजिद, इनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त लगाई गई थी कि मोटरसाइकिल सवारों के लिए साइड मिरर को लाजिम करार दिया जाए, क्योंकि साइड मिरर ना होने की वजह से हादसात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और
ट्रैफिक पुलिस इस कानून पर अमल नहीं कर रही। आज इस केस की समाअत थी, ताहम वकला हड़ताल के बायस इसकी समाअत नहीं हो सकी। अदालत ने समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत यानी 30 सितंबर के लिए मुलतवी कर दिया है। मुलतवी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद। कराची में कोरोना वायरस की मस्बत शरह 1% इजाफे के साथ 14% तक पहुंच गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 25 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर तेज होने लगी है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक शहर कायद में वबा की शरह 1% 14 तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वायरस मजीद 25 जानें निकल चुका है, जबकि 782 नए मरीज भी रिपोर्ट किए गए हैं। जामे कराची का बड़ा इकदाम, तलबा को उनके डिपार्टमेंट में ही वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि जामे कराची की वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान बैरून मुल्क से आकर तालीम हासिल करने वाले तलबा समेत 43,000 तलबा को इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बढ़ाना है, सिंध में तालीमी निज़ाम को बचाना है। जामियात को मुस्तकिल बुनियादों पर खोलने से मुतल्लिक जामिया कराची ने अहम इकदाम उठा लिया। यूनिवर्सिटी में तलबा के लिए वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान का कहना था कि कोशिश होगी 100% तलबा को वैक्सीन लगाई जाए। यहाँ टीचर्स हैं तकरीबन वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वैक्सीनेशन डॉक्टर खालिद राकी साहब वाइस चांसलर साहब के कहने पे शुरू हो गई है। अब जब खुद एपिकल लेवल पे वाइस चांसलर चाहता है, अभी फर्दर गाइडलाइंस आ जाएंगी, लेकिन उम्र के लिए ये ज़रूरी नहीं है अभी तक कहीं पे भी कि मस्ट है कि भाई ये लगाया जाए। आपके पास वैक्सीनेट होना ये काफ़ी है, लेकिन वो लोग जिनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, या वो लोग जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हुई हैं, या वो लोग जिनको सीरियस डिजीज़ हैं, उनके लिए बूस्टर डोज लगाया जा सकता है। अच्छा, सऊदीया से इस हवाले से आपकी कोई कोऑर्डिनेशन है? कोई ऐसा अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन ये बात ज़रूर है कि फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेन ट्रैवलर्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स एंड पीपल हु आर गोइंग फॉर पिलग्रिमेज एंड फॉर द फेस्टिवल्स एंड लाइक द बिगेस्ट फेस्टिवल हज, इन चीज़ों के लिए और उम्रे के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं ये आ रही हैं, क्योंकि बार बार पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। आपने देखा होगा पहले कुछ और पॉलिसीज़ थी, अब कुछ और पॉलिसीज़ हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन अभी एज सच कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है जिसके लिए हमें कोई परेशान होना पड़े। ये डॉक्टर अकरम सुल्तान थे जो बता रहे थे कि उम्रा ज़ायरीन के हवाले से जो कहा जा रहा था कि बूस्टर डोज लगाई जाएगी, तो इसके हवाले से इनका कहना है कि अभी कोई NCOC की जानिब से इस तरह की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई। सिर्फ वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, उसके बाद अगर कोई बूस्टर डोज आती है तो कहा जाता है, तो उसको अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा गया। आगे अगर इस तरह का आता है तो उस पर देखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को एहतजाजी मरासला अपने हल्के में नकासी आब और पानी की फराहमी के मसाइल पर याद दहानी करवा दी गई है। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को एहतजाजी मरासला अपने हल्के में नकासी आब और पानी की फराहमी के मसाइल पर याद दहानी करवाई गई है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। MQM के रहनुमा है ख्वाजा इजहारुल हसन, जो कि रुकने सूबाई असेंबली भी है और साबका अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली भी है। इन्होंने वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को जो है वो एहतजाजी मरासला लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने हल्के के अंदर जो है फेवरेज और नकासी आप का जो मसाइल है उसकी निशानदेही की है। उनका ये कहना था कि फेवरेज के लाइनों की वजह से जो है वो सड़कें टूट का शिकार हो रही हैं, और वो मुताबिक मरतबा वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह को खत भी लिख चुके हैं, मरासले भी जो है वो भेज चुके हैं, लेकिन ना ही नासिर हुसैन शाह की जानिब से किसी किस्म का कोई उन्हें जवाब मौसूल हुआ, और ना ही उन्होंने जिन मसलों की निशानदेही की थी उनको हल किया गया है। मजीद जो है उन्होंने खत में ये भी लिखा कि कोई भी इदारा जो है वो बात करने के लिए और मसाइल को हल करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से जो है हल्के की जो आवाम है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी ठीक है, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर कराची में एक तकरीब मुनक्किद हो रही है। इस बारे में जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा वाजिद रजा से। जी वाजिद, आगाह कीजिएगा, तकरीब कब मुनक्किद की जा रही है?
हम मौजूद हैं नॉर्थ कराची में पावर हाउस सुरंग के करीब, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ विंग की तकरीब अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। पंडाल सज गया है, यहाँ पे आवाम की तादाद यहाँ पे आना शुरू हो गई है। यहाँ पे तकरीब में कुछ देर बाद MP अब्बास जाफरी साहब खिताब करेंगे। उसके कुछ देर बाद यहाँ पे 10 बाय 10 फीट की जो स्क्रीन लगी है उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर बराह रास्त दिखाई जाएगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साला दौरे हुकूमत के जश्न की तकरीबात जो मुल्क भर में मनाई जा रही है, उसमें कराची के भी कई इलाकों में PTI की जो तंजीम है, उनके यूथ विंग है, उनके कारकुनान हैं, जश्न मना रहे हैं। इसी तरह की एक तकरीब यहाँ नॉर्थ कराची में मुनक़िद हो रही है। यहाँ पे हमने लोगों से बात की, अवाम से बात की, कारकुनों से बात की कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देखा और उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता है उनसे मज़ीद। तो उन्होंने बताया कि जिस तरह के यूथ के लिए खासकर PTI ने यहाँ पे काम किया, उनके यूथ कारकुनों के लिए, नौजवानों के लिए रोज़गार स्कीम शुरू की, कफ़ालत प्रोग्राम शुरू किया, उससे नौजवानों में बड़ी हौसला अफजाई देखने को मिली और उनमें काफ़ी कारोबार के मामला में बेहतर है। जिस तरह उनको लोन दिया गया, बिज़नेस उनका शुरू हुआ। इसी तरह यहाँ पे लंगर खाने खोले गए, पनाहें खोली गई, पनाह गाहें खोली गई। इस तरह कराची में जो तरक्याती काम हुए, सड़कें बनी, प्रोजेक्ट बने, इससे अवाम की बड़ी तादाद खुश हुई। कुछ लोगों ने यहाँ पे मईशत की बेहतरी को भी सराहा और बरामदात में जो इजाफा हुआ, ख़ासकर आलमी वबा कोरोना के सिलसिले में स्मार्ट लॉकडाउन जो लगाए गए हैं, उसमें जिस तरह से कराची में अमवात की शरह को कंट्रोल किया गया, बीमारी में को ज़्यादा बढ़ने ना दिया गया, उसकी कारकर्दगी को भी सराहा। ख़ासकर नौजवान और यूथ के लिए जो काम किया है PTI ने, उससे कराची के अवाम खासकर यूथ तबका बहुत खुश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वाजिद से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली अब्बास जाफरी का कहना है कि हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर सबसे खुश नौजवान तबका है, जिसके रोज़गार के लिए हुकूमत ने खुसूसी इक़दाम किए हैं। उन्होंने ये बात सिटी 21 के साथ खुसूसी गुफ्तगू में की। साल के अंदर क्या क्या इस पाकिस्तान की कौम के साथ, कराची के साथ ख़ुसूसन क्योंकि कराची में दिखाया जा रहा है कि क्या परफॉर्मेंस रही है और क्या क्या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हो चुके हैं। बेसिकली अवेयरनेस देना है, जिसमें ख़ास तौर पे जो ये देख रहे हैं यूथ का एक इवेंट है, जिसके अंदर बताया जाएगा कि कामयाब जवान प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, लोन यूथ के लोन्स हैं, उसको किस तरीके से और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस कराची शहर ने बड़ी लाशें देखी हैं। इस रोशनियों के शहर में बहुत टाइम से ऐसा रहा है कि लोगों की ज़बान बंद कर दी गई, उनको हक़ की आवाज़ बुलंद नहीं करने दी गई। तो इंशाअल्लाह PTI तहरीक इंसाफ खान साहब की क़ियादत के अंदर ये लोगों को अवेयरनेस देंगे और लोगों को शऊर देंगे कि आप अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहें और ये PTI गवर्नमेंट इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना खड़ी रहेगी। सिंध हुकूमत ने महकमा खुराक और एक्साइज टेक्नीशियन कोऑर्डिनेशन में तकर्रो तबादले करने का फैसला कर लिया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने मंजूरी के लिए ख़त भी वज़ीर आला सिंध को इरसाल कर दिया है, जबकि सिंध हुकूमत ने महकमा खुराक और एक्साइज टेक्नीशियन नारकोटिक्स में तकर्रो तबादले करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार के 2 महकमे हैं, जिसमें महकमा एक्साइज और महकमा खुराक, जिनमें जो है सेक्रेटरी के तकर्रो तबादला करने का फैसला कर लिया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने एक ख़त जो है वज़ीर आला सिंध को अरसाल किया, जिसमें सेक्रेटरी एक्साइज हैं शहजाद उमर, राजा शहजाद उमर, उनका तबादला करके सेक्रेटरी खुराक तैनात करने की सिफारिश की गई है। जबकि सेक्रेटरी खुराक हैं अब्दुल हलीम शेख, उनका तबादला करके सेक्रेटरी एक्साइज तैनात करने की सिफारिश कर दी गई है। जबकि वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इनके तकर्र व तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसकी सिफारिश महकमा एक्साइज और खुराक के वज़ीर ने की थी, जिस पर सिंध हुकूमत ने महकमा SND ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। जी ठीक है, अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोडियो। सिंध हाई कोर्ट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद अरशद समेत दर्जनों लापता अफराद के अहले खाना की दरख्वास्तों पर 11 सितंबर तक लापता अफराद बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस अदनान मेमन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद राशिद समेत दर्जनों लापता अफराद के अहले खाना की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रेंजर्स के वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद को कौन वापस लाएगा। रेंजर्स वकील ने अहम बयान देते हुए कहा कि 1200 अफराद लापता हैं और सिर्फ 300 रह चुके हैं, बेशतर वापस आ चुके हैं, जबकि दीगर की तलाश ताहाल जारी है।
आगे बढ़े, आपको बताएं जाली कागजात के जरिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कज़न मिल्कियत थाने के मामला है, जबकि स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट सेंट्रल ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया है। जाली कागजात के जरिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कज़न की मिल्कियत हथियाने का ये मामला है, जिसमें स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट सेंट्रल ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, स्पेशल एंटी करप्शन सेंट्रल कोर्ट ने जाली कागजात के जरिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कज़न की मिल्कियत हथियाने से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ केस का फैसला सुनाते हुए अदम शवाहिद पर 2 मुल्जिमान जिसमें फारूक चन्ना और सदफ अमजद को बरी कर दिया, जबकि 3 मुल्जिमान जिसमें मुल्जिमा नसरीन बेगम, अजीज अब्दुल रहीम और शेख माजिद को मजमूई तौर पर 4 साल जो है कैद की सजा सुना दी है। फैसले के वक्त 2 मुल्जिमान जिसमें अजीज रहीम और शेख माजिद अदालत में पेश नहीं होते, जबकि अदालत ने मुल्जिमा नसरीन को हिरासत में लेकर वुमेन जेल मुंतकिल करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने केस में मफरूर 2 मुल्जिमान निदा जहरा और फेरोज का केस जो है दाखिल दफ्तर कर दिया। एफआईए का ये मौक़िफ़ है कि दोनों मुल्जिमान अजीज अब्दुल रहीम और शेख माजिद यूसी सेक्रेटरी थे, जबकि नादरा की मुलाजिमा निदा जहरा ने भी गैर कानूनी तौर पर मुल्जिमा नसरीन के वालिद का नाम तब्दील किया था, जबकि प्रॉपर्टी के असल मालिक बेनज़ीर भुट्टो के फुफ्फोजाद कज़न तारिक इस्लाम ने एफआईए से रुजू किया था, जिस पर एफआईए ने जो मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करके केस दाखिल किया था। जी ठीक है, केस दाखिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ जमाली। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए खेल अरबाब का कहना है कि सिंध में और खुसूसन कराची में खेलों के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। सिंध के टैलेंट को फ़रोग दिया जा रहा है, जबकि शहर कायद में ग्राउंड आबाद करना चाहते हैं, मगर बहुत सारे इदारे कराची का इंतज़ाम संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और शदीद मुश्किलात का सामना है। मगर हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के वीएन के मुताबिक खेल और खिलाड़ियों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए खेल अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब मौजूद हैं और यहाँ पर वुमेंस T20 सिंध कप जो था उस मैच के लिए मेहमान खुसूसी थे। सर, सबसे पहले तो जो वुमेंस का ये जो टूर्नामेंट हुआ है, जो मैचेस हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत खुशाइन है। हमारी आजकल जब कोविड की सूरताल में और ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और ख़ास करके औरतों के लिए, वुमेंस के लिए और बच्चियों के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसको सिंध गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करती है। इसीलिए आज हम सपोर्ट के लिए आए थे और हमने यहाँ इनको प्राइजेस भी दिए हैं और जो भी इनको इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी इनको फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब की ख़ास हिदायतों पे हम यहाँ पे आए हैं और उन्होंने ये हमें कहा है कि जो भी लेडीज़ और वुमेंस के जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं मुख्तलिफ खेलों में, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने और स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और उनको फुल सपोर्ट हमने करनी। अच्छा, सेक्रेटरी साहब भी खड़े हैं, ये भी कराची के ग्राउंड्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। कराची के अंदर यकीनन कराची भी सिंध का हिस्सा और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं आपके साथ। सिंध के अंदर ख़ुसूसन कराची में खेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरीके से तबाह, ग्राउंड जो है वो है मौजूद नहीं है, तो यकीनन जो सिंध की आवाम है वो आपकी तरफ देखती है और कराची की आवाम भी देखती है, जबकि दूसरी सियासी जमातें भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन चूँकि आप गवर्नमेंट के अंदर हैं तो वो यूथ के लिए क्या प्रोग्राम्स हैं? खेल के मैदान, नए खेल के ग्राउंड तामीर करना, कॉम्प्लेक्स? जी, हमने कोई अभी न्यू ADP में हमने कोई 30 कराची के लिए, सिंध के पूरे सिंध के लिए तो हमने 36 से ऊपर निकाल ले गए। कराची के लिए 12 स्कीम हमने रखी हैं और हमने नए जो ग्राउंड्स जो हमारे पास हैं, एक कराची का बड़ा मसला है कि यहाँ पे इतने इदारे हैं कि कराची सिंध गवर्नमेंट तो सिंध गवर्नमेंट है, पर जो गवर्न कराची होता है वो मुख्तलिफ इदारों की से होता है। तो सिंध गवर्नमेंट जो अपने सिंध गवर्नमेंट के जो हमारे डिपार्टमेंट के जो ग्राउंड्स होंगे वो आप वेल मेंटेन मिलेंगे और हमारे जो कराची से लेके सखर तक आप अगर अपनी टीम्स भेजें, मीडिया की टीम भेजें, हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आपको ग्राउंड विजिट कराएगा। आपको इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड्स मिलेंगे जो KPK में, पंजाब में, जिनके फंड्स बहुत बड़े हैं। पंजाब के हमसे ज़्यादा फंड्स हैं, पर पंजाब के पास इतने ज़बरदस्त ग्राउंड नहीं होंगे जितने हमारे पास होंगे, वो इंटरनेशनल लेवल के होंगे।
अच्छा, अब हम सिंध में देख रहे हैं इंटीरियर सिंध से जो है वो शाहनवाज धानी और दीगर इंटीरियर से क्रिकेटर जो है वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। वहाँ पर अगर आपके डोमेस्टिक और मैचेस हों, पीसीबी की तो यकीनन जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट वहाँ पर कोई टूर्नामेंट्स कराए, इस तरह के जो टैलेंट्स है वो सामने है, तो जो कहते थे कि सिंध की रिप्रेजेंटेशन नहीं है रूरल सिंध की, आप क्या समझते हैं बढ़ सकती है? नहीं, बिल्कुल बढ़ सकती है। और हमने हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, इम्तियाज़ शाह साहब, इन्होंने उन जो टैलेंटेड लड़के हैं उनके साथ मिले भी हैं, और आइंदा हम एक रख रहे हैं जिनमें हम उनकी सजेशन लेंगे और कि हम क्या कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि सिंध का हर कोने से, कराची से लेके नंगर पार्कर तक, जो भी टैलेंटेड लड़का क्रिकेट में जिसको टैलेंट रखता है उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे ले आएँ, उनको हम वो ट्रेनिंग फराहम करें, वो कोचेस फराहम करें। हम कोशिश करेंगे उनको पूरे मौका मिले कि वो अपना टैलेंट दिखा सके, और सिंध गवर्नमेंट उसको ऑन करेगी। ऐसे नहीं है कि वो बेयारो मददगार, जैसे अभी पंजाब से एक लड़का ओलंपिक्स में इतना ज़बरदस्त खेला मगर वो अपने आप पे जाके किया, उसको कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी। ऐसे सिंध गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। चेयरमैन ये हमारे साथ वज़ीर आला सिंध के मशीर खेल अरबाब लुत्फुल्लाह था, जिनका कहना था कि कराची से लेकर नगर पार्कर तक जो भी टैलेंट होगा खेलों का उसको प्रमोट करेंगे। क्रिकेट के ग्राउंड यकीनन जो कि पीसीबी की जिम्मेदारी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी है सिंध गवर्नमेंट पीछे नहीं हटेगी और सिंध भर के नौजवान। अगस्त 2018 से अब तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स 4,800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 47,000 की सतह अबूर करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है वो 3 साल मुकम्मल हुए हैं, और अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इस दौरानिए में जो है वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है। और मार्केट की अगर बात की जाए तो उस वक्त 3 साल कबल 42,000 पॉइंट्स की सतह पर थी, आज 47,000 से ऊपर की सतह पर मौजूद है। तकरीबन 4,800 पॉइंट्स का जो है वो फ़र्क आया है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़फ़र मोती साहब, उनसे बात करते हैं। ज़फ़र साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़े वादे किए, बड़े दावे किए, 3 साल कैसे रहे ब्रोकर्स के लिए और सरमायाकारों के लिए? देखिए, हुकूमत जब मिली थी पीटीआई को तो उस टाइम हालात बहुत ख़राब थे, इकोनॉमी बिल्कुल बैठ चुकी थी। उस पर हमें सोने पर सुहागा ये कोविड ने है, लेकिन गवर्नमेंट के जो तरीके थे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में, वो एक किस्म का अच्छा खुशअस्लूबी से पहुंचा। थोड़ा इकोनॉमी में टर्न अराउंड आया, थोड़ा डॉलर रुपये की पैरिटी स्टेबल हुई, तो हमारी मार्केटों में बूस्ट लग गया। और ऐसा बूस्ट लगा मार्केट में, जो आप अभी इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, ना सिर्फ ये बल्कि वॉल्यूम्स हमारे यहाँ 1 अरब 20 करोड़ शेयर भी एक दिन काम हुआ है, और 35-40 अरब रुपए का काम होना पर डे रुपी टर्म में कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसकी वजह से मार्केटों में बहुत स्पीड में अपवर्ड मूवमेंट भी हुई है। खुशाइन बात थी कि लोगों का इन्वेस्टमेंट की तरफ नज़र पड़ी, दोबारा मार्केटों के अंदर आए, और ये पीटीआई की हुकूमत का मेरे ख्याल में एक अच्छा इकदाम था। अच्छा, आगे अभी मजीद हुकूमत के 2 साल बाकी हैं, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मार्केट कहाँ तक जाएगी? मार्केट वैसे 52,000-53,000 तक होके आई है, अभी मार्केट 48,000 के करीब है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आइंदा 2 सालों में मजीद बेहतरी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मज़ीद बेहतरी देख रहे हैं। हमारी मार्केट में एक ही कंसर्न जो चल रहा है अभी राइट नाउ, वो यही है कि डॉलर बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो रहा है और रुपी बड़ा वीक हो रहा है। करंट डेफिसिट अकाउंट जो है, हमें भी पता है बड़ा मुश्किलात में है। गवर्नमेंट को कोई भी तरीके से इतने अच्छे रिजर्व्स के साथ अगर वो किसी तरह इसको रोक दे और दोबारा इसका पाकिस्तानी रुपी स्टैंड पकड़ ले, तो आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर ही हम रिकॉर्ड हाई देख सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसने बड़े उतार चढ़ाव दिए इन 3 साल के दौरान मार्केट ने जो है वो 27,000 से कम की सतह भी देखी, और साथ ही साथ इस वक्त जो है मार्केट बड़े अच्छे पॉइंट्स पर जो है वो ट्रैवल कर रही है। इस वक्त भी मेरा कैमरामैन आपको अगर रकम में दिखा सके तो 47,600 की सतह जो है वो मार्केट इस वक्त भी ट्रेड कर रही है। आज भी पॉजिटिव साइन है, 22.21 पॉइंट का इस वक्त भी इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 3 साल के दौरान अगर बात करें तो मार्केट ने 27,000 की भी देखी, और इस वक्त भी मार्केट अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो सरमायाकार हैं उनका यही कहना है कि एक बार फिर जो डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है और रुपए की जो बेकदरी का सिलसिला जारी है, अगर इसको अभी हुकूमत ने बर वक्त कंट्रोल किया तो आइंदा इससे भी ज़्यादा जो है वो मार्केट जो है बेहतर होगी और मज़ीद जो नए रिकॉर्ड्स हैं वो कायम होते दिखाई देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब खान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 21।